हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है एक फेस कैम वीडियो है और एक हिसाब से ये हम दोनों का कोलैब वीडियो है। तो जैसा कि ये है कुणाल और इसका एक चैनल है कुणाल की हॉरर स्टोरी। तो जिसको नहीं पता है तो वो जान लो कि ये मेरा भाई है। तो आज हम लोगों ने एक कोलैब वीडियो बनाने का सोचा। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि हम दोनों अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमारे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई आज तक वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आप इसके चैनल को भी एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। तो आज की जो कहानी है, पहला एक्सपीरियंस वो कुणाल शेयर करेगा। तो बताइए दोस्तों, ये कहानी 2018 की है। मामा की शादी थी तो वो आए थे, तो बोले कि कुणाल तुम शादी होने से पहले एक हफ्ते पहले आ जाना। तो मैं एक हफ्ते पहले मामा के घर पहुंच गया। तो उनका एरिया जो था, मतलब गांव एरिया में पड़ता उनका घर। तो जो उनका क्या नाम है, जहां घर था उनके साइड मतलब करीब 10-15 कदम दूर पे रेलवे था। रेलवे की पटरी बिछी हुई थी। मतलब घर 1-2 घर छोड़ छोड़ के घर था वहां पे। तो मैं दोपहर को निकला हुआ था मामा घर जाने के लिए। यानी मैं आपको बता दूं कि ये कहना ये चाहते हैं कि जहाँ पे मेरे मामा जी का घर है, जैसे ये घर है उसी के जस्ट सामने रेलवे लाइन है। फिर रेलवे लाइन के उस पार भी घर है, यानी कि बीच में रेलवे ट्रैक है और दोनों आसपास मतलब कि सामने सामने घर है। तो उस टाइम मामा ने भी मुझे बुलाया था, लेकिन मैं तो होम ट्यूशन पढ़ा रहा था और उस टाइम और भी कुछ काम थे। तो बच्चों को मेनली जो मेरा काम था कि होम ट्यूशन जब मैं पढ़ा रहा था तो उस टाइम एग्जाम भी चल रहे थे बच्चों के, जिसकी वजह से मैं नहीं गया, सिर्फ कुणाल गया था और मेरी सिस्टर गई थी। तो उस टाइम की ये बात है। फिर आगे तो जब शाम को घर पहुंचे उनके मामा के, तो वहां पे अपना शाम को सब शादी का माहौल था। तो अपना जो जो काम हो रहा था वहां पे भी काम चल रहा था, मैं भी काम में हाथ बटाया। फिर उसके बाद फिर जब रात हुई तो मामा कहें कि कुणाल तुम दूसरे माले पे, मतलब दूसरा कमरा है ऊपर, तो वहां पे सो जाना। तो मैं और क्या नाम है, मैं, मेरी सिस्टर और मामा के 2 लड़के थे। तो मैं अकेले खाट पे सो गया और मामा की बेटी और मेरी बहन दोनों संदूक पे सो गई थी। तो मेरी एक आदत है कि जैसे कि किसी अनजान जगह पे जाओ तो मेरी नींद नहीं लगती। फिर उसके बाद क्या हुआ, 12-1 बज गया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई छत पे चल रहा हो। तो छत पे जैसे आवाज आ रही थी, तो मैं रात भर करीब 2-3 बजे तक मुझे नींद नहीं आई। फिर जब 4 बजा, फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी, तो फिर मैं सो गया। फिर सुबह उठा तो मामा से पूछने लगा कि मामा छत पे कोई चल रहा था क्या रात को करीब। तो मामा पूछे कितने बजे तक। तो मामा मैं बताया कि करीब यही 1-2 बजे की बात है। तो मामा कहे चलिए कोई बात नहीं, कोई नहीं था, हम काम कर रहे थे रात को। तो मामा लोग सोनारी करते हैं, तो रात को उनको काम करना होता है। तो मुझे भी लगा कि मामा काम कर रहे होंगे, तो उतना मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरे दिन जब दूसरा दिन हुआ, फिर उसके बाद काम करते करते, अपना शादी का माहौल था तो इधर उधर सब काम करते, सामान लाना इधर उधर करना, शाम हो गई। फिर शाम को हम लोग सब खाना पीना खाकर, फिर जब रात हुई तो रात को फिर मैं अकेले सोया। तो क्या हुआ कि पहले दिन तो मुझे चलने की आवाज सुनी। फिर दूसरे दिन बीता तो दूसरे दिन मुझे दौड़ने की आवाज आने लगी। तो मुझे थोड़ा डर सा लगा। तो धीरे धीरे जब आवाज बढ़ने लगी तो मैं सोचा देखने जाऊं, लेकिन मामा मुझे मना किए थे कि कोई बात नहीं, तुम नजरअंदाज कर दो, उसको अनसुना कर दो। मतलब जैसे कमरा था तो कमरे के बाहर बाथरूम था, तो वहीं पे बारजा भी था। तो मामा मना किए थे कि तुम कमरे से बाहर मत आना। तो मैं कहा चलिए ठीक है। तो जब रात हुई तो मुझे दौड़ने की आवाज आने लगी, तो मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर मैं नहीं ध्यान दिया। फिर इसी तरह मुझे तीसरे दिन भी हुआ। तीसरे दिन मतलब एक मेरे भैया थे, आए थे, वो भी शादी में आए हुए थे। तो
क्या हुआ कि भैया से मेरी मतलब बोलचाल, पहचान नहीं थी लेकिन बोलचाल हो गई थी शादी के माहौल में। तो हम लोग शाम को गए थे, सामान लेने गए थे बाजार। तो मैंने उनसे मतलब ये बात उठा दी कि मुझे रात को इस तरह मतलब कभी चलने की कभी दौड़ने की आवाज़ आती रहती है। तो भैया बोले कि वो है मतलब कि कोई आत्मा है। तो मैं मजाक में कहा कि नहीं भैया ये सब नहीं होता, मैं नहीं मानता इसको। तो भैया कहे नहीं ये सब होता है, मैं देख भी चुका हूँ। तो मैं बात में मतलब शर्त लगा लिया था कि अगर मुझे आप दिखाएंगे तो 500 रुपए की मैं शर्त लगा लिया उतनी समय। तो लगा लिए शर्त के कि चलो तुमको मैं दिखाऊंगा रात को, तो तुम मुझे रात को करीब 12 बजे के बाद उठाना। तो अपना जब सामान लेके बाजार से हम लोग घर पहुंचे तो रात हो गई थी। तो रात को हम लोग खाना पीना खा के रूम में हम और मेरे भैया तो कमरे में सो गए। तो भैया बोले कि तुम मुझे 12 बजे जगाना। तो मैं भैया का मोबाइल ले लिया। उतनी टाइम मेरे पास फोन भी नहीं था। तो मैं जब फोन उनका ले लिया, मैं कहा मैं चलाता रहूंगा, आप सो जाइए, मैं आपका फोन चलाता रहूंगा, मैं आपको 12 बजे के बाद उठा दूंगा। तो मैं भी चलाते चलाते मतलब रील्स देखते देखते रात 12 पता नहीं कब बज गया, मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब 1:25 हुआ तो मैं कहा यार भैया को जगाना था। तो भैया को उठाया, मैं बोला कि भैया दिखाइए, आप दिखाने वाले थे, भूत को दिखाने वाले थे। मैं मजाक में बोला। तो भैया कहे चलो। जब मैं भैया साथ मतलब बाहर निकला कमरे के, तो कमरे के बगल से ही सीढ़ी जाती है छत पे। तो भैया मेरे मतलब 2 सीढ़ी आगे थे, मैं उनके 2 सीढ़ी पीछे था। सीढ़ी जैसे चढ़ते वक्त साइड पे ऊपर छत पे 500 लीटर की टंकी रखी हुई थी। उतनी समय गांव एरिया में मरकरी होती नहीं है, जो रोड लाइट होती है वो नहीं था। तो जैसे कि लाइट भी उतनी नहीं हुई थी, तो उस पार जैसे रेलवे उस पार एक छोटा सा बल्ब जल रहा था और हल्की हल्की चांद की रोशनी भी आ रही थी। करीब जब हम लोग ऊपर चढ़े, मामा ऊपर काम कर रहे थे। तो जब छत पे हम लोग चढ़े तो देखा कि भैया मुझसे पहले ही देख चुके थे कि कोई टंकी पे खड़ा हुआ है, 2 लोग खड़े हुए थे। तो भैया जब देखे तो मुझे धक्का देख मतलब साइड देखे वो नीचे भाग गए। और जब मैं देखा तो मेरा शरीर एकदम सुन्न पड़ गया, दिमाग मेरा काम ही नहीं कर रहा। शरीर मेरा एकदम सुन्न पड़ गया था, दिमाग कह रहा था मैं भागूं, लेकिन शरीर मेरा एकदम सुन्न पड़ गया, मैं भाग ही नहीं पा रहा था। फिर किसी तरह जब मैं देखा तो मैं एकदम हक्का बक्का हो गया। तो वो लोग 2 लोग थे, खूब लंबे लोग थे, टंकी पे खड़े हुए थे, काला था, कुछ दिख नहीं रहा था। तो जब मैं भागने के लिए कर रहा था लेकिन मैं भाग नहीं पा रहा था। किस तरह दिख रहे थे वो लोग? मतलब 2 लोग थे, काले थे, क्लियर पूरा नहीं दिख रहा था, उस साइड रेलवे तरफ देख रहे थे। तो जब देखा तो मेरा एकदम सिट्टी पिट्टी गुल। अब मैं कहा अब मैं क्या करूं? फिर मैं बजरंगबली जी का नाम लिया और करीब 8-9 सीढ़ी से मैं कूद गया। जब कूदा तो मेरा पैर मुड़ गया। अब पैर इतना कस के मुड़ा था कि क्या बताऊं। फिर उसके बाद जब मैं भागा तो पैर लड़खड़ाने लगा। मैं उतनी समय पैर पर ध्यान नहीं दिया, अब मैं सीधा कमरे के अंदर घुस गया। जब कमरे के अंदर घुसा तो वो भैया भी नहीं थे कमरे में, मैं सिर्फ अकेले कमरे में था। मैं अब क्या करूं? अब तो भैया भी साथ में नहीं है और दरवाजा भी मैं जल्दी में बंद नहीं किया कमरे का। अब मुझे लगा कि वो आ ना जाए। फिर मैं क्या किया, खाट पे लेटा और चादर से अपने आप को कवर कर लिया, फर्राटा भी अपने मुंह के सामने लगा लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं फर्राटा में लेटा हुआ था और इतना डर लगा था, इतना ज्यादा डर लगा हुआ था कि लेटे मेरा पूरा पसीने से पूरा कपड़ा भीग गया, पूरा का पूरा कपड़ा भीग गया पसीने से। और दरवाजा खुला था, कब से मुझे लग रहा था कि वो आ ना जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसी तरह करते करते मैं रात भर सो नहीं पाया, 3 बज गया। फिर मैं धीरे हनुमान चालीसा पढ़ते करीब 5 बजा। जब आवाज आने लगी
खुरुर 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 करके आवाज आने लगी। तो मैं हल्का सा चद्दर उठा के एक आंख से झांका तो मुझे कुछ मतलब झाड़ू जैसा दिखा। तो मुझे लगा ये कौन है। तब मेरा मतलब रोआ पूरा गनगना गया। मैं कहा ये कौन है। अब मैं कब से एक आंख निकाले देख रहा था कि बार बार खरर 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 की आवाज आ रही है। जब थोड़ा और आगे बढ़ा देखा तो नानी थी। नानी सुबह बैठ के झाड़ू लगा रही थी। तब फिर मेरी जान में जान आई। फिर मैं गया, मैं रात भर बाथरूम रोका हुआ था अपना। फिर गया बाथरूम किया, फिर नीचे सबसे नीचे रूम में गया। फिर वहां पे गया तो देखा भैया सो रहे थे आराम से। तो मैं कहा कि किसी को क्या जगाऊं। फिर मैं गया, मैं भी सोफे पे सो गया। फिर सुबह उठा तो मामा को ये सब बात बताया। तो मामा कहें चलो तुमको अच्छा हो, तुमको कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर मैं वहां दोबारा गया ही नहीं मामा के यहाँ अपने। तो जब ये कहानी सुन के तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। इस टाइम इसकी हालत खराब हो चुकी है, लेकिन ये बात सच है कि उसके बाद से हम लोग भी नहीं गए। जब से ये सारी चीजें सुने तो मतलब बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है उसके लिए सॉरी। बट आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि कभी भी जब भी कभी आपको कोई बोले कि यार भूत प्रेत होते ही नहीं, तो यार देखो हम दोनों ने देख रखा है। हम लोग हॉरर स्टोरीज बनाते हैं तो हम लोग से कई बार ऐसे कमेंट आते हैं कि सर आप लोग बुद्धू बनाते हो, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सामने देखता है, देखिए इंसान ही है। इंसान जब तक कोई चीज खुद सामने से नहीं देख लेता उसे बिलीव नहीं होता है। तो ये बात हम सभी पे लागू होता है। बट एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी अगर आपको कोई बोलता है यार भूत मैं तुझे दिखा दूंगा और आप बोले अरे नहीं होता चल लगी सर, कभी ये सब मामले में मतलब शर्त नहीं लगाना चाहिए। हाँ, शर्त कभी जैसे नहीं भगवान होते हैं तो वैसे आत्माएं भी होती हैं। अब मतलब कि इसका जैसे कि अब कोई भी जैसे किसी की भी मृत्यु हो गई, अब उसकी अधूरी इच्छा है, अब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई है तो वो भटकेगा। अपनी इच्छा जब तक वो उसकी इच्छा नहीं पूरी हो जाएगी तब तक वो भटकेगा। मतलब एक हिसाब से यही है कि मतलब भटकते रहते हैं आसपास। तो किसी का कोई भरोसा नहीं। किसी का जो आंगच होता है यानी कि जो उसका कमजोर दिल, तो उसको मतलब जल्दी दिख जाता है। तो वो चीज है कि कभी भी हमें उस तीसरी शक्तियों को या फिर कभी ऐसे भूत प्रेत के मामले कभी शर्त मत लगाइएगा आप लोग। क्योंकि इस टाइम अगर वो दिखना भी नहीं चाहेंगे ना तो आपके जो कहे हुए शब्द है उससे वो और भड़क जाते हैं। तो वो आपको फिर डरा के ही मानेंगे। तो वो तो अच्छा हुआ कि इसको कुछ हुआ नहीं, इस बस देख के ही रह गया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते इसका पूरा रात कट गया। नहीं तो फिर उस टाइम इसका क्या होता। उस टाइम मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैं मतलब बता नहीं पाता। जब इसने बताया था हम घर वालों हम लोगों को तो समझ लीजिए ये पूरी तरीके से कांप रहा था। इसका मतलब उस टाइम इसके चेहरे पे डर देखने लायक था। तो अभी तो फिलहाल काफी वक्त हो गया इसलिए इसको अभी भी हल्का हल्का डर लग रहा है। बट उस टाइम जब इसने बताया तो इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तो मेरे साथ भी कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं कि हाँ। तो ये दूसरी कहानी भी सुना रहे, लेकिन पहले मैं अपनी सुना दूं एक स्टोरी। तो अभी जैसा कि मैं स्टोरीज अभी इन दिनों नहीं डाल पा रहा था तो मैं अपने नानी को लेने गया था दिल्ली में। ठीक है, तो मेन दिल्ली में मेरी मौसी लोग रहती हैं। तो लेकिन एक जो मौसी है वो बल्लभगढ़ में रहती है। बल्लभगढ़ में सबसे आउट एरिया में रहती है। तो वहां पे पता है कैसा है कि एरिया वहां पे मतलब कोई घर है ही नहीं ज्यादा। ले दे के केवल 6 से 7 घर है, वो भी काफी दूर दूर। मतलब कि जैसे कि आउट एरिया जैसे हो गया कि जैसे यानी कि खाली एरिया हो, खेत है बस। हाँ। बीच में रोड गई है बस। और आप लोगों को तो पता ही होगा यार, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो दूर दूर घर है वहां पे। उन्होंने बस बनवा रखा है रहने के लिए क्योंकि जमीन सस्ते में मिल रहा था। तो आउट एरिया में उन्होंने ले लिया। तो अभी ये रियल स्टोरी और ये कुछ ही दिन पहले की बात है। तो क्या हुआ मैं आपको ज्यादा लॉन्ग में नहीं बताऊंगा, ऐसे बता रहा हूँ कि मेरे मौसी के यहाँ ढेर सारे रूम है। तो अब मतलब भैया लोग हैं, भाभी लोग हैं, सब लोग। तो सभी लोग अकेले रूम पे मतलब अपना सब रूम पे सो रहे थे। लेकिन जो मेरी आदत क्या है कि मैं अकेले ही सोता हूँ। तो क्या हुआ कि उस टाइम सबसे आगे वाले रूम पे, और मैं आपको बता दूं कि मेरे मौसा की डेथ हो चुकी है पिछले साल ही। लेकिन कई लोगों ने मतलब कि मेरे मौसी लोग जो दूसरी मौसी है उन लोगों ने भी बोला है कि जो हमारे मौसा जो है मतलब कि उनकी आत्मा भटकती रहती है या फिर उनको शांति नहीं मिली है। कभी कभार वो घर पे दिख ही जाते हैं। तो मुझे नहीं पता वो क्या था क्या नहीं।
बट उनका जो एरिया आसपास इतना डरावना है, रात के वक्त इतना भयंकर लगता है कि अगर आप अकेले वहां चले जाओ, मोबाइल आपके पास अगर नहीं है तो आप बोर हो जाओगे। और इतना डरावना एरिया है, आसपास झिंगुर की आवाज इतना मतलब आता रहता है। तो सही लगेगा, रात को एकदम मतलब कि डरावना लगने लगता है। तो ऐसे ही मैं आगे वाले रूम पे उनके सो रहा था, तो सोफा पे मैं सो रहा था और लाइट वाइट बंद करके मेरी सोने की आदत है, लाइट ऑन रहती है तो नींद ही नहीं लगती। तो उस टाइम मैं मोबाइल चलाते चलाते मैं क्या हुआ, मुझे नींद लगने लगी। तो जैसे मैं लेटा हुआ ऐसे ही, तो मेरे जस्ट सामने ऊपर जो ताड़ होता है जिसमें सामान वामान रखते हैं, तो वो रखा हुआ था। तो साइड में कोने में बिल्कुल खाली था। उस टाइम क्या हुआ कि रात के 11:30 बज रहे थे। तो अचानक मुझे लगा कि यार वॉशरूम जाना चाहिए, तो मैं वॉशरूम गया। मुँह हाथ धुलते ये सब करते करते यानी कि 12 बज गया। जब मैंने घड़ी देखा तो 12:15 हो रहा था। तो ऐसे मैं लेटा, जैसे ही लेट के मैं चादर ओढ़ने की कोशिश किया तो सामने देखा कि एक सफेद कलर का, मतलब कि चादर ओढ़ के कोई ताड़ पे बैठा हुआ है। अभी देखिए मेरे रोए खड़े हो रहे, लेकिन वहां पे देखा कि सामने ताड़ पे कोई बैठा हुआ है और वो हिल रहा है, जैसे कि हम लोग ऐसे ऐसे करके नहीं, ऐसे ऐसे हिलते रहते, सेम उसी तरीके हिल रहा था। मतलब इतना देखते ही मेरी हालत खराब हो गई कि यार मैं अपनी लाइफ में दूसरी बार इस तरीके देख रहा था कि वहां पे कोई बैठा हुआ है और अंधेरा भी था और सब ऊपर सो रहे थे आसपास। अब इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं किसी को बुला लूं। अब जब इसने बताया कि इसका शरीर नहीं हिल पा रहा, तो वो चीज जब मेरे साथ हुआ तो मुझे भी पता चला कि यार इस टाइम पे ऐसा होता है, हमारे पूरे शरीर का जो खून होता है वो हमारे पैरों पे जाके जम सा जाता है और चेहरा एकदम मतलब सुन्न कि पूरा हाथ पैर इतना ऑटोमेटिक कांपने लगता है, दिमाग बस काम करता है, हाथ हाँ, कुछ मतलब हिलता ही ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। अब उस टाइम हालत एकदम खराब थी कि यार अब क्या करूँ, आगे क्या करूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और वो बस हिले ही जा रहा था। मैं कहा यार अभी तो कोई नहीं था यहाँ पे, अचानक पे यहाँ पे कैसे आ गया। तो लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि जब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया तो वो आवाज मतलब बड़ी अजीब सी आवाज आने लगी। उसी में ऐसे जैसे कोई हिलते, जैसे कोई एजेड आदमी नहीं होता, ज्यादा एजेड हो जाते, एज हो जाते जिनकी, तो कलहरना, हाँ, जैसे कि इंसान जैसे जो बूढ़े हमारे दादा दादी नाना नानी होते हैं, तो होता नहीं कि रात के वक्त वो जैसे खर्राटे लेने की आदत किसी की, कलहरने की आवाज होती है, बस ऐसे और आवाज आनी। इतना डर मुझे लग रहा था कि अब मतलब यकीन नहीं मानोगे, उस टाइम मैंने कम से कम 3 बार पूरा हनुमान चालीसा 1.5-2 घंटे तक पढ़ता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मुझे ऐसा लगा कि कोई नहीं है यार, तो मैं शांत हो गया। फिर उसके बाद भी ऐसा लगा कि कोई मेरा चादर बार बार खींच रहा। अब भैया मेरे को नींद क्यों लगे, तुरंत ही मैंने क्या किया, यूट्यूब ओपन किया, हनुमान चालीसा लगा के छोड़ दिया, बजता रहा। फिर मैं उसको सो गया। नॉन स्टॉप लगा था, 3-4 घंटे का था हनुमान चालीसा, उसी को लगाते लगाते सो गया मैं। सुबह उठा तो मैंने किसी से भी नहीं बताया। मैं कहा भाई क्या मतलब खामखा, ये मौसी जिनका घर है वो डर जाएंगे यार वो लोग, और मेरी बात का यकीन भी कोई नहीं करेगा। फिर जब दिल्ली से मैं आया यहाँ अपने घर, तब जाके मैंने अपने घर वालों को बताया, तो मेरे घर वाले भी बोले कि यार झूठ बोल रहे हो, लेकिन उनको पता है कि मैं कभी झूठ जल्दी बोलता ही नहीं हूँ। तो उन्होंने फिर मौसी से भी नहीं बताया। हाँ, कोई मतलब यकीन ही नहीं कर रहा था कि ऐसा भी, क्योंकि मौसी लोग रहते उनको आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ। तो वो सारी चीजें थी हमारी लाइफ में। पता है कि देखिए कभी भी मतलब कोई भरोसा नहीं यार, आप कहीं पे गए रिश्तेदारी में या कहीं पे भी, खासकर मेरी आदत क्या है कि मुझे हरी हरी चीजें, घास और ये खेत वेत बड़ा अच्छा लगता है, वीडियो शूट करना और ये सारी चीजें, तो मैं कभी कदार वहां चला भी जाता हूँ। लेकिन इस तरीके आपको कभी नहीं करना चाहिए यार, कि सन्नाटे जगह पे कभी जाना ही नहीं चाहिए जल्दी। तो यही था हम दोनों का एक्सपीरियंस, और भी है तो जैसा भी लगेगा हम लोग अगली वीडियो में भी शेयर करेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज बताना, और बैकग्राउंड जो नॉइस आ रहा था उसके लिए सॉरी। और हाँ, जो ऐसे वॉइस ओवर वाली कहानियां हैं वो भी आएंगी बहुत ही जल्द, अभी उसी में काम चल रहा है, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज हैं तो उसकी वजह से वीडियो अभी नहीं आ पा रहा है। तो अगर आप इसके चैनल को जरूर चेकआउट करिएगा, कुणाल की हॉरर स्टोरी, आपको सच में अच्छा लगेगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, हाँ, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग और आगे का एक्सपीरियंस सुनना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए गुड नाइट।